हाँ तो पहले स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ हिस्ट्री का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा क्योंकि मैं इसका एक क्लास करवा चुका हूँ जिसमें से 1 से 85 तक ऑब्जेक्टिव कराया हूँ। ये आज उसका दूसरा क्लास है। तो चलिए देखते हैं 85 नंबर सवाल से। हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिक को कॉलोन कहा जाता है। 86 नंबर सवाल देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थी या थे। चलिए देखते हैं आपको 87 नंबर सवाल। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण। ये VVI ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं 89 नंबर सवाल। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसी तरह 90 नंबर सवाल। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फन बुई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। इसी तरह हम लोग 91 नंबर सवाल देखते हैं। दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में पूरा हुआ था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 ईस्वी में सिंगापुर आज़ाद हुआ था। 95 नंबर सवाल देख लेते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। 96 नंबर सवाल। नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के नरोत्तम सिंघानिया शासक थे। 97 नंबर सवाल। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? बाओ दाई का दक्षिण वियतनाम में सर्वप्रथम सरकार थी। और इसके बाद हम लोग 98 नंबर सवाल देखते हैं। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल ने। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल ने। इसी तरह हम लोग 99 नंबर सवाल देख लेते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय। इसी तरह 100 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से क्या पोट्रोसडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या पोट्रोसडम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण। इसका आंसर हो जाएगा ए, जापान का आत्मसमर्पण। इसी तरह हम लोग 101 नंबर सवाल देख लेते हैं। 101 नंबर सवाल देखते हैं। हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? क्रांतिकारी धार्मिक का था हुआ आंदोलन। कनफुचिया का पुराना नाम क्या था? कनफुचिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया था कनफुचिया का पुराना नाम। ये VVI ऑब्जेक्टिव है। टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल स्थापित हुआ था। इसी तरह 104 नंबर देखते हैं। जिनेवा समझौता किस देश को 2 भागों में बांटता है? वियतनाम को 2 भागों में बांटता है जिनेवा समझौता। इसी तरह हम लोग 105 नंबर। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु का। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु का। इसी तरह हम लोग 107 को देखते हैं। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? दांडी स्थान चुना था नमक कानून तोड़ने के लिए। इसी तरह हम लोग 110 नंबर सवाल देखते हैं।
किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद और रविंद्रनाथ ने नाइट की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इसी तरह हम लोग 111 नंबर सवाल, सविनय अवज्ञान आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? सविनय अवज्ञान आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? दांडी यात्रा से हुआ था। इसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, डू और डाई। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। इसी तरह 113 नंबर सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम स्थापना, यानी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह हम लोग 114 नंबर सवाल देखते हैं, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया था? 1917 में चंपारण में। राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे चंपारण गांधी जी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं, चौरी चौरा कांड 1922 के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था चौरा चौरी कांड के बाद। इसी तरह हम लोग 116 नंबर देखते हैं, तीन कटिया प्रणाली किस पर लागू होता है? किसानों पर लागू होता है तीन कटिया प्रणाली। इसी तरह 117 नंबर सवाल देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांचने के लिए। राष्ट्रीय शव सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 ईस्वी में के.वी. हेडगेवार ने किए थे। 1825 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक का स्थापना। इसी तरह हम लोग 119 नंबर सवाल देखते हैं, पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह 121 नंबर सवाल देखते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। 124 देखते हैं, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। ब्राह्मण समाज की स्थापना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। इसके आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इसी तरह हम लोग 127 नंबर देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? अक्टूबर 1920 के अहमदाबाद में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। इसी तरह हम लोग 129 नंबर सवाल देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारडोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था असहयोग आंदोलन। इसी तरह 131 देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक थे। इसी तरह 133 सवाल देखते हैं, इंडियन
स्टोरेटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टोरेटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर दिया ही नहीं है। तो इसी तरह हम लोग 134 देखते हैं। निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं है? निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं है? विपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता नहीं है। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 135 नंबर सवाल। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राष्ट्रीय गुरु। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। 137 नंबर सवाल देखते हैं। सितंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने सितंबर 1929 में ही झंडा फहरा दिए थे। इस तरह 137 नंबर सवाल देखते हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा उपनाम था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का मास्टर दा उपनाम था। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में वो आयोजन हुआ था। इसी तरह 139 देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी के अध्यक्षता चित्तरंजन दास बने थे। इसका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने थे। 140 देखते हैं। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसी तरह 142 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे वायसराय। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ था। इसी तरह 145 देखते हैं। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफूर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह हम लोग आगे 146 नंबर सवाल देखते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा केरल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किए थे गदर पार्टी की स्थापना। 149 नंबर सवाल देखते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? 1920 के तुर्की के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था। 151 नंबर सवाल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसके यात्री से शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी को दांडी यात्री से शुरू हुआ था। इसी तरह हम लोग देखते हैं 152 नंबर सवाल। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने दी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने दी थी या की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किए थे। इसी तरह हम 155 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? माल्कम मधुसूदन ने रखा था। इसी तरह 156 देखते हैं। नमक कानून कब भंग हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग हुआ था। दांडी यात्री से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। आज की क्लास के लिए इतना ही और 158 से जितना बचा उतना कल करा देंगे। जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।